Hello students, this is the second video lecture on the topic rectification of error. जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करी, स्टेजेस डिस्कस करी जब हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और एक हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया जिसको हमने तीनों स्टेजेस में डिस्कस करा। अब एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए किस स्टेज पे हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस के शर्मा। द ट्रायल बैलेंस हैड ₹1860 एक्सेस क्रेडिट, मतलब ट्रायल बैलेंस 1860 रुपए की एक्सेस क्रेडिट शो कर रहा है। तो इस बात से साफ पता चल रहा है इस लाइन से कि ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका है। अब हम जो एरर्स रेक्टिफाई करेंगे वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करेंगे, यानी कि हम सेकंड स्टेज में। ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। अब देखिए हमें ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, कुछ एरर्स दी हुई है, 5 एरर्स हमें दी हुई है जिनसे हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवॉइड बुक हैज बीन कास्ट ₹2000 शॉर्ट। हमारी रिटर्न इनवॉइड बुक का टोटल 2000 रुपए से कम लग गया। सबसे पहली चीज तो रिटर्न इनवॉइड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक, और रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब होता है परचेज रिटर्न बुक। तो रिटर्न इनवॉइड बुक का टोटल गलत लग गया। जब भी किसी बुक का टोटल गलत लिखता है, चाहे वो परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे वो परचेज रिटर्न बुक हो, टोटल में अगर गलती होती है तो आप हमेशा ध्यान रखना वो एक सिंगल अकाउंट मिस्टेक होती है। सिर्फ एक खाता प्रभावित होता है, कौन सा? जैसे सेल्स रिटर्न अकाउंट के सेल्स रिटर्न बुक के टोटल में गलती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट गलत है। अगर परचेज रिटर्न बुक के टोटल में गलती है तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न अकाउंट गलत है। अगर परचेज बुक के टोटल में गलती है तो परचेज अकाउंट गलत है। सेल्स बुक के टोटल में गलती है तो सेल्स अकाउंट गलत है। तो यहां साफ क्लियर है कि सेल्स रिटर्न बुक के टोटल में गलती है तो हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट गलत है। अब बात आती है कि हमने टोटल 2000 रुपए से शॉर्ट लगा दिया, कम लगा दिया तो हम क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। जैसे हम किसी को गुड सेल करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। हमने कम लगा दिया तो उसको बढ़ाने के लिए अब हम और डेबिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 रुपए से, बट क्रेडिट के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम किसकी हेल्प से इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे, वो होगा सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। अब आप देखिए इसमें हमने राइट एंट्री भी नहीं बनाई और रॉन्ग एंट्री भी नहीं बनाई। जब भी किसी बुक के टोटल में गलती होती है हम सीधे रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, राइट रॉन्ग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्रांजैक्शन, द परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹6000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। हमने 6000 रुपए की ऑफिस टेबल खरीदी, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो 6000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है, बट गलती से परचेज बुक में एंट्री हो गई। तो पहले तो हम राइट एंट्री देखते हैं कि राइट एंट्री क्या थी। हमने फर्नीचर परचेज करा है। अब फर्नीचर परचेज करा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद क्रेडिट परचेज करा होगा, क्योंकि तभी तो वो परचेज बुक में गया, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आता है। तो हमने अज्यूम किया कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया वो क्रेडिट पे ही था। तो राइट एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या जिसका नाम दे रखा वो नाम आ जाएगा। लेकिन हमने एंट्री कर दी परचेज बुक में। परचेज बुक का मतलब परचेज वाली एंट्री पास कर दी। एंट्री हो गई, जो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी वो हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। और राइट और रॉन्ग की हेल्प से हमें बनानी है रेक्टिफाई एंट्री। तो देखिए हमें डेबिट करना था फर्नीचर को, बट डेबिट कौन हो गया, परचेज। तो जो डेबिट करना है वो तो है फर्नीचर, और जो गलत डेबिट हो गया वो है परचेज। तो परचेज अगर गलत डेबिट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये जो परचेज गलत डेबिट हो गया वो क्रेडिट हो गया टू परचेज। अब बात आती है सप्लायर को, तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं करा इस एंट्री में। वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं करा क्योंकि सप्लायर को हमें राइट एंट्री में साफ लिखा हुआ है क्रेडिट करना था, और आप रॉन्ग एंट्री में देखते हैं तो हमने क्रेडिट ही करा है। यानी कि सप्लायर अकाउंट जो होना था वो ही हुआ, सही में वो क्रेडिट होना था और वो क्रेडिट ही हुआ है। तो इसका मतलब सप्लायर अकाउंट अनटच अकाउंट है, उसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है।
अब आता है थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें कह रहा है ₹7500 पेड फॉर वेजेस फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस। हमने 7,500 रुपए एक शोकेस बनाने पे खर्च करे। शोकेस बनाने पे पैसा खर्च करने का मतलब है एक तरीके से आपने फर्नीचर के ऊपर पैसा खर्च करा है। तो राइट एंट्री हमारी बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक क्लियर है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर टू कैश। बट गलती से हम डेबिट जो कर गए यहाँ पे वेजेस को डेबिट कर गए, यानी कि हम एंट्री बना गए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमें बनानी रेक्टिफाई एंट्री। हमें डेबिट करना था फर्नीचर, हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और गलती से हमने बाय मिस्टेक डेबिट किसको कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो वेजेस को ठीक करने के लिए हम वेजेस को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है कैश की। कैश को हमें सही में क्रेडिट करना था और गलत एंट्री में हमने उसको क्रेडिट ही करा है। इसका मतलब कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, उसे टच करने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब आता है फोर्थ ट्रांजेक्शन। एक परचेज था 1340 रुपए का, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर एज 600 रुपीज। हमने परचेज करा है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, दैट इज 1340। बट एंट्री जो हमने जो रॉन्ग एंट्री पास करी, रॉन्ग एंट्री हमने करी है परचेज टू क्रेडिटर, मतलब एंट्री ठीक है बट अमाउंट में क्या हुआ, परचेज अकाउंट भी हमारा ठीक है 1340, बट क्रेडिटर अकाउंट में हमने क्या करा, 1340 की जगह 600 रुपए कर दिया। दोबारा सुन लीजिए, परचेज अकाउंट में ठीक अमाउंट है बट क्रेडिटर में 1340 की जगह हमने लिख दिया 600 रुपीज, यानी कि परचेज अकाउंट तो ठीक है, उसे टच करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट को 1340 की जगह 600 रुपए से क्रेडिट करा है, 740 रुपए से कम क्रेडिट करा है, तो और क्रेडिट कर दीजिए। तो क्रेडिटर को हमने 740 से क्रेडिट कर दिया, और डेबिट के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट को ले लेंगे। एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 740। नेक्स्ट आता है फोर्थ ट्रांजेक्शन, सॉरी फिफ्थ ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है। एक 4000 का चेक मिला था मिस्टर एक्स से, डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन गलती से वो अलाउंस अकाउंट में डेबिट हो गया। जब किसी से हमें चेक मिलता है, जैसे मिस्टर एक्स से जब हमें चेक मिला था तब हमें एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। जब वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हमें रिवर्स एंट्री करनी होती है। तो चेक डिसऑनर की हमारी एंट्री थी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम एक्स को उसका चेक वापस लौटा देंगे। तो करेक्ट एंट्री वाज एक्स टू बैंक, बट हमने एक्स की जगह अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट अपनी जगह ठीक है, तो अब हम बनाना है इसकी रेक्टिफाई एंट्री। एक्स को हमें डेबिट करना था, एक्स को हमने डेबिट कर दिया। अलाउंस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, बाय मिस्टेक डेबिट हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रही बात बैंक की, बैंक तो सही है क्योंकि बैंक को हमें क्रेडिट करना था और रॉन्ग एंट्री में हमने बैंक को क्रेडिट ही करा है, तो ये अनटच अकाउंट है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई एक्स अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। तो इस तरह से हमने पांचों ट्रांजैक्शंस की रेक्टिफाई एंट्री बना ली है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सस्पेंस अकाउंट भी तैयार करना है। सस्पेंस अकाउंट जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होता, ट्रायल बैलेंस 1860 रुपए से क्रेडिट साइड एक्सेस शो कर रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा शो कर रहा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस, तो ध्यान से समझना, इसका मतलब डेबिट साइड में टोटल कम था ट्रायल बैलेंस के। तो जो सस्पेंस अकाउंट हमने सस्पेंस अकाउंट जब लिखा तो उसका जो अमाउंट लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड में लिखा होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड तो टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है। तो जो सस्पेंस अकाउंट हमने लिखा ट्रायल बैलेंस में, उसका अमाउंट लिखा गया है डेबिट साइड में। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड के अंदर, ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी 1860। अब जिस एंट्री में सस्पेंस आया, जैसे फर्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हम जब इसका सस्पेंस का लेजर बना रहे हैं, तो जो लेजर के रूल में आपको बता ही चुका हूं कि जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आता है, तो सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने वहां पे डेबिट करा है, एंट्री में डेबिट करा है, अब हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न, और बाय सेल्स रिटर्न आ जाएगा आपका 2000। और आगे देखते हैं, यहाँ सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे भी सस्पेंस नहीं है, फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जैसे कि मैंने बोला सस्पेंस में सस्पेंस का नाम नहीं आएगा, क्रेडिटर को हमने यहाँ पे क्रेडिट करा है, अब ये इसके डेबिट में आ जाएगा टू क्रेडिटर 740 रुपीज। अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल हो रहा है 2600 रुपए, दैट इज 2600।
2600 में से आप 2000 माइनस करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपए। तो आप देखिए सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 600 रुपीज। ये ध्यान रखना है, नॉर्मली जब सारी एंट्रीज रेक्टिफाई हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन में अभी भी 600 रुपए का बैलेंस बच रहा है। तो ये बैलेंस आने का मतलब यह है अभी भी कुछ एरर्स ऐसी हैं जिन्हें हम ढूंढ नहीं सके हैं और अभी तक उनकी रेक्टिफाई एंट्री नहीं बनी है। अगर ये बैलेंस जीरो आता तो हम ये समझ सकते थे कि हमने सारी एरर्स फाइंड आउट कर ली है और उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हमने बना दी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पहले राइट एंट्री बनाएंगे, फिर रॉन्ग बनाएंगे, फिर उसकी रेक्टिफाई एंट्री तैयार करेंगे, और अगर क्वेश्चन में बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट बनाइए तो हम इस तरह से सस्पेंस अकाउंट भी तैयार करेंगे। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।